जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। जो लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि धार्मिक बहुसंख्यक लोगों को आधार बनाकर विभाजन में किस प्रकार की परेशानियाँ थी। तो ये इसका उत्तर देखेंगे। देखो, भारत के नेता भारत को एक राष्ट्र बनाकर सभी धर्म के मानने वालों को समान दर्जा देने के पक्ष में थे। इसके अतिरिक्त बच्चों, भारत के नेता द्विराष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। भारत की सरकार धर्म को आधार बनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को जो है बांटना नहीं चाहती थी। विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं और आर्थिक स्थिति में धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर आबादी का विभाजन संभव नहीं था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम विवाद पहले से ही जोरों पर था। इसलिए भारत में नेताओं ने निर्णय किया कि धर्म को नागरिकता की कसौटी नहीं बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के उद्देश्य से दो मुख्य अंतर क्या थे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के उद्देश्य से दो मुख्य अंतर निम्नलिखित थे। नंबर एक, देश के पूर्वी क्षेत्र वर्तमान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य तथा वर्तमान बांग्लादेश में भाषाई और सांस्कृतिक प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन राष्ट्र निर्माण में प्रमुख बाधा थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में सांप्रदायिकता राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रही थी। नंबर दो, देश के पूर्वी क्षेत्र में अलगाववादी प्रवृत्तियां दिख रही थी। उदाहरण के लिए, मणिपुर का भारत में विलय करने पर वहां के लोग अधिक आक्रोशित हुए, जिसे आज भी देखा जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र की मुख्य समस्या प्रायः दो संप्रदायों में आपसी मतभेद ही रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा करें। भारत विभाजन, देखो, भारत वर्ष 1947 में भारत विभाजन के निम्न परिणाम हुए थे। नंबर एक, स्थानांतरण। वर्ष 1947 विभाजन के बाद व्यापक पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा। यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा जो है त्रासदी से परिपूर्ण था। सांप्रदायिक दंगों के केंद्रों का उद्भव, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक दंगों के जो है केंद्र बन गए। यहाँ एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के क्षेत्रों से नहीं गुजरते थे। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं बच्चों? सांप्रदायिक, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तो सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। समझ रहे भैया? अगला क्वेश्चन है, शिविरों में शरण। दोनों ओर के विभाजित भारत और पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को अपने घरों में को छोड़कर भागना पड़ा तथा अस्थायी शरणार्थियों को शिविरों में जो है शरण लेनी पड़ी। नंबर चार, आर्थिक क्षति। विभाजन के समय दोनों ओर के लोगों द्वारा बहुत सी संपत्तियां नष्ट कर दी गई, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की व्यापक आर्थिक क्षति हुई। उद्योग धंधों का जो है पतन हो गया। पांचवा है अन्य परिणाम। वित्तीय संपदा के साथ साथ बच्चों टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे, इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ बताइए। इसका उत्तर देखिए बच्चों, केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया। इस आयोग का कार्य राज्यों के गठन तथा उनके सीमांकन के मामले पर जो है विचार करना था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नंबर एक, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जन कल्याण को भी जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो बच्चों, ये थे लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन।